आज हम कराने जा रहे हैं बिहार के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एडिटोरिया बुक का। आज से डेली वीडियो पोस्ट होगा। कल बिहार दो प्रैक्टिस सेट 3 कराएंगे और एक वेदिक ज्ञान बिंदु जो टारगेट बेस में भी चल रहा है उसका पीडीएफ भी सोल्व कराते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा, एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक है, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र के कौन कौन से जैविक कारक है। क्वेश्चन ये कर रहा है तो केवल उत्पादक ये तो ही है, केवल उपभोक्ता भी है, केवल अपघटा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक, उत्पादकता, अपघटन करता, इसलिए इसका ऑप्शन 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, यानी माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, तंजानिया में। कहाँ, तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। भारत में लगभग इसे 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदानें नोआमुरी, भैलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। खदानें भारत के पूर्वोत्तर पदार्थ क्षेत्र में कोयला छिटों के निकट स्थित है। यानी कौन सा खनिज की के बारे में इतना चीज़ सही है। तो इसका सही आंसर क्या है, बिलो एक्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। तो जोड़ा मतलब कौन सा है जो उत्तर से आकर मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी और बूढ़ी गंडक। क्वेश्चन नंबर 6, मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है। तो किस कारण होता है, पृथ्वी का अक्ष का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका हुआ होना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय आरोही क्रम सबसे पहले आरोही क्रम मैथ में क्या था, सबसे पहले छोटा जिसमें कम हो। तो सबसे कम किसका होता है, अफगानिस्तान का। किसका सबसे कम, किसका, अफगानिस्तान का। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे कम किसका होता है, अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान का कितना है, अफगानिस्तान का हो जाएगा 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर। उसके बाद हो जाएगा भूटान, क्या, अफगानिस्तान के बाद भूटान, भूटान का 699। कितना, 699। उसके बाद हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार का कितना है, 1643 किलोमीटर। म्यांमार का कितना है, 1643 किलोमीटर। उसके बाद कितना है, नेपाल, नेपाल का कितना है, नेपाल का हो जाएगा 1751 किलोमीटर। उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का कितना है, 3323, पाकिस्तान का हो जाएगा 3323। उसके बाद चीन का कितना है, 3488। और सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा कौन सा इसमें बचा है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का कितना हो जाएगा, 4096। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ कौन सा ज़्यादा लगता है। तो इसका बांग्लादेश का कितना, 4096.7 किलोमीटर था। आप 100 याद रखिए, 4096 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य समूह भांगरा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो कौन सा भांगरा नगर से प्राप्त करता है, तो कौन सा हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। फिजी द्वीप स्थित है, फिजी द्वीप कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। हम लोग तेजी बढ़ते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरिक्ष से लेकर
किस नदी डेल्टा तक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही हो जाएगा कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, आगरा में। कहाँ सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है, किससे के द्वारा बनाई जाती है, तो भूमिगत जल द्वारा। क्या, भूमिगत जल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर सुमिलित करने का यानी कालाहांडी का संबंध किससे, जावर का संबंध किससे, कोल्हार का संबंध किसके, मौसावनी का संबंध किससे, तो कालाहांडी का संबंध किससे हो जाएगा, बॉक्साइट से। किससे, बॉक्साइट से। कालाहांडी का संबंध हो जाएगा बॉक्साइट से। और अगर पूछे जावर, तो जावर का किसका संबंध, जावर का क्या होता है, सीसा और जस्टा। जावर का हो जाएगा सीसा और जस्टा। और कोल्हार का संबंध सोना से। किसका, हम आपको रंग कलर चेंज करके बता दें ताकि कंफ्यूज ना। उसके बाद मौसावनी का संबंध हो जाएगा तांबा से। किसे, तांबा से। तो इसका सही से हो जाएगा, सही से क्या हो जाएगा, 3 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, यानी जब गुप्त काल था तो राजस्व दर कितने था, 1/6 भाग। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर कितनी थी, 1/6 भाग। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई कहा। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई कहा था, किसने कहा था, बलबन ने। किसने कहा था, बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 17, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया, यानी मीर कासिम था जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, तो कहाँ स्थानांतरित किया था, मुंगेर। क्या, मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो किस राजा के साथ लड़ा था, कोली कुतुब शाह। क्या, कोली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन के संबंध में किसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसको आप गौर से देखिए, कथन सही नहीं है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्या ये सही है, नहीं, ये क्या गलत है, सही नहीं है, तो गलत है। असहयोग आंदोलन बस 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था, एकदम बिल्कुल सही है। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, हाँ की थी, ये भी सही है। और ठीक है, इस आंदोलन के ने मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी लिया था, भाग लिया था। इसलिए कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर है ए। अगर आप आपसे पूछेगा चौरी चौरी घटना कब हुई थी, तो क्या हो, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जन्ना तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, हाँ की थी, सबसे पहला ही शासक था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, नहीं, अशोक के ज़्यादा अभिलेख किसके हैं, खरोष्टिक नहीं हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अभिलेख कौन, प्राकृतिक भाषा में है, प्राकृतिक भाषा ब्राह्मणी लिपि में है, ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किसके, प्राकृतिक भाषा में, ब्राह्मणी लिपि में, खरोष्ठी भाषा में नहीं है। अगर वो आपसे पूछे अशोक के 13वां शिलालेख में किसका वर्णन था, सीधा आप मारेगा कलिंग युद्ध। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रह कौन थे, तो तीसरे सत्याग्रह कौन थे, वृद्धरथ। ये लोग आपको आदि होगा। नवपाषाण काल में औजारों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे नवपाषाण काल में, हाँ जरूर किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मसूल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था,
बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे है? चिश्ती से। किससे संबंध है? चिश्ती से। अब ब्रादुन जकारिया का संबंध सुहाबादरी से। किससे? सुहाबादरी से। मियाँ मीर का खादिरी से। मियाँ मीर का खादिरी से। अहमद सहिंदी का नक्शबंदी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर 25। कथनों पर कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे क्या? क्या करा? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। सही है। सी राजगोपाल स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। सही। पूछा कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। मिलान कीजिए। क्या करें मिलान करने के लिए? सीमांत गांधी। क्या? सीमांत गांधी, यानी इसका उपनाम दिया हुआ है। उपनाम दिया हुआ है। सीमांत गांधी किसको कहते हैं? सीमांत गांधी किसको कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी किस कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया किस कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। महामना किसको कहते हैं? मदन मोहन मालवीय को। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित संधियों का कालानुसार सजाइए, यानी इस कालानुसार सुनाइए, जो कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। तो अगर अमृतसर की संधि कब आया था? अमृतसर की संधि पूछेगा तो कब आया था? 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। और बस्सीन की संधि कब आया था? 1802 ईस्वी में। और श्रीरंगपट्ट की संधि कब आया था? 1792 ईस्वी में। कब आया था? 1792 ईस्वी में। अगर पूछेगा सालाबाई की संधि कब आया था? 1782 ईस्वी में। कब? 1782 ईस्वी में। तो कौन सा कौन जाएगा? 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो किस? अक्टूबर 1973 में। कब? अक्टूबर 1973 में। क्वेश्चन नंबर 29। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो कितना रहने का अनुमान है? 0.3%। क्वेश्चन नंबर 23। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। क्या? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया? किंग्स किसको हराया था? पंजाब को, IPL में। क्वेश्चन नंबर 32। राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहाँ पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? तो कहाँ घोषणा की है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। अगर 31 नंबर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि IPL में विजेता को पुरस्कार कितना मिलता है? 20 करोड़ का चेक मिलता है और विजेता ट्रॉफी प्राप्त की जाती है। और वो विजेता को 12.5 करोड़। विजेता का 20 करोड़, वो विजेता को 12.5 करोड़। और ऑरेंज कप किसको मिला था? साई सुदर्शन को, जो कहाँ से खेलते हैं? गुजरात टाइटंस से। इसने 759 बनाए थे। अब पर्पल कप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा थे, 25 विकेट। प्लेयर ऑफ द फाइनल RCB को कुणाल पांड्या को मिला था। IPL का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? तो सूर्य कुमार यादव मुंबई से खेलते हैं। IPL का उभरता हुआ खिलाड़ी कौन सा हो जाएगा? गुजरात टाइटंस के
साई सुदर्शन। सबसे ज़्यादा चौके कौन लगाए? साई सुदर्शन। और सबसे ज़्यादा छक्के लखनऊ सुपर जायंट के निकोलस पूरन। अगर पूछेगा पेयर प्ले अवार्ड किसे दिया जाता? चेन्नई सुपर किंग। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एस महेंद्र देव। शेर ए कश्मीर, हम किशमिश बोल देते हैं। शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया। क्या? भेड़ बनाकर। क्वेश्चन नंबर 35, यूनाइटेड किंगडम में चांगुस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता के चांगुस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? किस महासागर में है? हिंद महासागर। हम लोग क्वेश्चन को तेजी में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संघ लोक सेवा आयोग। अजय कुमार, संघ लोक। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान के तहत की गई। कौन से अभियान के तहत? ऑपरेशन बुनियान अल मसूस। क्वेश्चन नंबर 38, कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंधु पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया? तो किसने किया? बिग कमांडर व्योमिका सिंह। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? 151। क्या? 151। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? तो किस ट्रेन में लगाया? पंचवटी एक्सप्रेस। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो कौन बना? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया? किससे ले लिया? बांग्लादेश से। भारत की किस हस्ती को लिसम शहर के सिटी के ओनर से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित? द्रौपदी मुर्मू को। चौथा भारत अमेरिकी त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर टाइम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। कहाँ? विशाखापट्टनम। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 46, सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? साधु बरदेश दास। क्या? साधु बरदेश दास। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो 23 का ए। 22 क्या कहता है? युक्तों को समझाए लोगों का अधिकार। 23 एक कहता मानव के दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूरी पर रोक से संबंधित। 24 क्या कहता है? कारखानों में बालकों का नियोजन। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगी? अधिकार परीक्षा। कौन सी? अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग विचार कर लीजिए, हमेशा सही आंसर बता देते हैं। क्या? और एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के औपचारिक रूप से लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान औपचारिक रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कथन गलत है? 1907 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। सही है। 1907 से बम्बई से अलग कर, सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। नहीं, मणिपुर से अलग करके त्रिपुरा राज्य मेघालय नहीं बनाया गया था। क्या बनाया गया था? त्रिपुरा। नागालैंड का राज्य गठन 1963 में हुआ था। सही है। मिजोरम से प्रसिद्ध आया था। सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी संबंधी कथनों पर कौन सा कथन गलत है?
तो कौन सा गलत हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री विदेश मंत्री प्रभार संभाला। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रमुख समिति के सदस्य नहीं थे, तो कौन से? भीमराव अम्बेडकर। इसमें कितने सदस्य? टोटल 7 सदस्य। भीमराव अम्बेडकर थे, इनको महासमिति थे, अल्लादी कृष्ण से सी नहीं थे। डॉक्टर PH मोदी। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, बंद में किससे संबंधित है? इसका मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 55, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान किस अनुच्छेद पर लागू किया गया? तो किस आर्टिकल पर? 297 आर्टिकल पर। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा संविधान भारत के आर्टिकल 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन ये संभव है, राज्यों का सीमाओं परिवर्तन ये भी है। नए राज्यों के शासक निरंतर नहीं है। क्वेश्चन, दूसरी पंच योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी योजना भारी उद्योगों के विकास पर जोर लगाया गया था, सही है। सरकार ने अनुशासन दिलाया, परिवहन शुल्क लाया, सही है। इसका संयोजन 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58, बाद में समावेशी विकास की अवधारणा किस परियोजना में की गई थी? इसका संयोजन 11वीं पंचवर्षीय योजना। नरेगा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2005 में अपनाया गया था, सही है, अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण वैश्विकों को 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर, सही है। 2 अक्टूबर किसे मनरेगा नाम दिया गया? चारों सही है। तो इसका शुल्क हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी सभी। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में कौन सी संस्था मंत्रालय जारी करती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन सी? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बाद में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो कौन सा शामिल हो जाएगा? समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 63, विराम अवस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड से 2 के समान दोनों से 1 मीटर तक ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, आपको दूरी निकालना, यू हो जाएगा 0, यू 0 हो जाएगा। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो आपको दूरी निकालने के लिए याद ही होगा S/UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसे सूत्र लगा दीजिए। इसके आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3600 मीटर। आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा। अब 64 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी सत्य नहीं, यानी गलत ही है। ये मौसम पूर्वानुमान के डिजाइन किए गए थे, हाँ किए गए थे। ईस्टर्न श्रृंखला के यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया था। वो संचार अभियान किए गए थे। इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी, नहीं, इनकी शुरुआत 1979 में नहीं हुई थी। क्या करें? कथन सत्य नहीं है। इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी, गलत है। 1979 में कहाँ से होगा? इसका हमको याद नहीं, लेकिन कुछ और ही होगा। इसका सही आंसर ही हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। दाब बढ़ने पर बल्ब का गणना कितना हो जाता है? दाब बढ़ने पर बल्ब का गणना घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। मायोपिया के संबंध में क्या सही है? मायोपिया क्योंकि क्या सही है? तो रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 67, एक अवतल दर्पण की अभिसारता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर। तो किसमें डुबाकर? एल्कोहल। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, उच्च पदे होता है, तो ऑक्सीजन नहीं हो जाता। इनमें सभी रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की संयुक्त होता है, पदार्थ का इसका विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक आकर्षित की क्षमता की माप है। इलेक्ट्रॉनिक आकर्षित करना। क्वेश्चन 1, धातु की विद्युत प्रवृत्ति का सही क्रम चुनें। तो इसका सही हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 72, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 73, बहुप्रयोग प्लास्टिक के पानी की बोतलों पॉलिथीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलिथीन की बनी होती है। कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम। कौन सा? लाइसोसोम। क्लोरेननाइमा बने होते हैं, किसके बने होते हैं? मृदुकों को। किसे हार्मोन माना गया है?
किसे हार्मोन माना गया? विटामिन डी को। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम होते हैं, तो कौन कौन हो जाएगा? हैमर, एनलिन, स्ट्रिप। कौन सा? हैमर, HAS, हस। अगर मध्य कान में पूछा तो हस। ऐसे हैमर, एन से एनलिन, स्ट्रिप से स्टेप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78। शरीर में पेट के उपकरण कोशिका द्वारा स्थापित होती है, किसके द्वारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा। कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा? हैजा। हैजा कौन सा रोग हो जाएगा? हैजा जीवाणु जनित रोग है। हैजा कौन सा? जीवाणु है। जीवाणु। ये पेन मेरा ना खराब हो गया। क्वेश्चन, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब नियमित दर्पण है, कौन सा हो जाएगा? अवतल। क्वेश्चन नंबर 81। रोगों को किसी विटामिन या खनिज से मिलान कीजिए। अस्कर्वी। अस्कर्वी कौन सा विटामिन से होता है? अस्कर्वी हो जाएगा विटामिन घेंगा। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। विटामिन डी, विटामिन ए, डी, एनीमिया, आयरन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 82। तत्व ए और बी द्वितीयक में रूप में यदि ए का परमाणु बल 40, सी का परमाणु बल, तो बी का परमाणु बल कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। अपने मिल को क्वेश्चन बना दीजिएगा, इसको सोल्व कराएं तो बहुत टाइम लगेगा। बंदोकत शब्द का संधि विशेष किया, तो इसका सही क्या हो जाएगा? वेद जो उकत, बंदोकत। मृग न्यानी में कौन सा समाज? मृग न्यानी में कौन सा समाज होगा? कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 85। चूज द करेक्ट पेशी फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका मतलब पेशी बस का राग करने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? प्रोमिस, सोल्ड, वे, किप्ट। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, हम इनसे बजा देते हैं। 86। इंडियोहर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका सही विलोम हो जाएगा इनएक्टिविटी। बात है 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो 13वां बंदरगाह कौन सा है? बदावन। कौन? बदावन। बदावन कहाँ? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 93। आपन 93 आ गया। 87, 88 वो नीचे बचा हो। किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हेनरी डेरोजियो। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में किस वर्ष आयोजित किया जाता है? तो किस वर्ष? 1950 में। भारतीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाने जाने की घोषणा की गई? तो कब घोषणा की गई? 23 अगस्त। क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने को कितने कमान में विभाजित किया गया है? तो कितने कमान में विभाजित किया गया? 7। क्वेश्चन नंबर 92। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया? 2021। क्वेश्चन नंबर 93। अपन लोक कला का संबंध किस राज्य से? तो अपन आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बिहार का, इसलिए अपन का बिहार का। अगर रंगोली पूछे महाराष्ट्र का, साथिया गुजरात का, और राजस्थान का मांडला। मेहंदी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 94। मिलान कीजिए। जनरेशन एक्स कब था? जनरेशन वाई कब था? जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जनरेशन एक्स 1965, जनरेशन वाई 1981, जनरेशन जेड इसका, जनरेशन अल्फा 2010। क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 95। 95 का सही आंसर हो जाएगा 1995। क्वेश्चन नंबर 46। 46 का 96 यानी सॉरी 96। 96 क्या है? अब इसको जोड़िएगा 7 छो 13, 13 का स्क्वायर 69, 9 2 11 का स्क्वायर 121, 9 7 16, 16 का स्क्वायर 256, 216। क्वेश्चन नंबर 97। एक चुनाव 2 में हारने वाले मतदाता 41% वोट किया और 109 वोटों से हार गए। अगर उम्मीदवार वोट प्राप्त किया और 51 वोटों से हार गए, यानी इसने इसका शॉर्ट कर निभा देते हैं। अगर 41% ए प्राप्त किया लेकिन हार गया, और जो जीता वो कितना प्राप्त किएगा? 59%। तो यहाँ कितना सा है? 8, 18। यहाँ 18% से हार गया, तो आपको 5580 भागा 18
टोटल वोटर की संख्या 100। इसको आप कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, महिला एक तस्वीर को देखते विनीता का और मेरे पिता का, तो क्या हो जाएगा? पिता की माता। 6 में क्वेश्चन 99। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपका HW रहा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा। इसलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और ज्ञान वैदिक प्रैक्टिस का प्रोडी का चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।